गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, जिसमें एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने जान लिया था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटी लिख सकते हैं। क्वांटिटी तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटी दो होती है। नंबर 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट। यहाँ पे सिंबल ऑफ डायमेंशन, सिंबल ऑफ डायमेंशन यहाँ नंबर लगा सकते हो। नंबर तो नंबर 1 यह है एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगल की यूनिट रेडियन। और इसकी जो डायमेंशन होगी, एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, जिसकी डायमेंशन नहीं होती है उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 को हम ले सकते हैं 1। तो हम जो डायमेंशन निकालेंगे वो MLT की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती है तो हम इसकी डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0, क्योंकि l0 1 m0 1 t0 1, तो 1 into 1 into 1, तो तीनों का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। जिसकी डायमेंशन नहीं हो उसको हम m00 t0 या 1 लिख सकते हैं। अब ये m00 t0 कैसे आया? इसकी डायमेंशन डायरेक्ट कैसे रखी यहाँ, उसके बारे में हम डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तो इसके जो डायमेंशन है वो हम निकालेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नंबर 2, वो है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन और इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे m0 l0 t0। तो इन दोनों की डायमेंशन नहीं होती। एंगल की यूनिट रेडियन, डायमेंशन m0 t0 या डायमेंशन नहीं होती 1 ले सकते हैं। सॉलिड एंगल इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और डायमेंशन m0 t0 या 1 ले सकते हैं, डायमेंशन नहीं होती। ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल है द एंगल subtended at the center of the circle by the arc। एंगल क्या होता है? सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं और जो आर्क के कारण जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। देखो, जैसे हमारे पास ये है किसी सर्किल की रेडियस से मान लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। अब हमने आर्क लिया, तो आर्क लेंगे तो इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर पे जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। एंगल होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है r अपॉन रेडियस
r अपॉन रेडियस, जिसको एंगल थीटा लेना है तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर r को x या x मान लें तो फॉर्मूला बन जाएगा x अपॉन r। और इसकी यूनिट के बारे में आपको पहले ही बता दिया, यूनिट इसकी होती है रेडियन और डायमेंशन इसकी नहीं होती है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं m0 L0 T0। ये m0 L0 T0 कैसे आई, जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे उसमें हम आपको डायमेंशन इसकी निकाल के दिखाएंगे m0 L0 T0 कैसे आई। तो किसी भी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है r की वजह से उसको हम एंगल बोलते हैं। इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे ये सर्किल है, यहाँ पर हमारे पास ये रेडियस है r, इसका सेंटर पॉइंट O है, इस r की वजह से, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है d से q, ये हो गया r, इस r की वजह से जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल। द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर, सेंटर पर बनने वाला, एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल में बाय द r, तो r की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं एंगल। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो। सेकंड है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल है द एंगल सबटेंडेंट at the center of sphere, at the center of sphere by that surface, जो स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनता है उसको एंगल बोलते हैं सिंपल एंगल, नॉर्मल एंगल। द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे जो स्फीयर की सरफेस की वजह से एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब इस तरह से देखो, आपने कोन देखा होगा, कोन, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनता है ये एंगल इस सरफेस की वजह से बनता है। जैसे जैसे आप इसको सरफेस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस को कम करते जाओगे वैसे वैसे एंगल क्या होगा कम होगा। तो ये वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो जो स्फीयर के सेंटर पे स्फीयर की सरफेस की वजह से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। फॉर्मूला इसका होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा सर एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस मतलब जिस सरफेस की वजह से एंगल बन रहा है उस सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल वापस बता रहा हूं, स्फीयर के सेंटर पे स्फीयर की सरफेस की वजह से बनने वाले एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। द एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय दैट सरफेस, तो किसी स्फीयर के सेंटर पे स्फीयर की सरफेस की वजह से बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे सॉलिड एंगल। फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, तो जिस सरफेस की वजह से ये बन रहा है उसका एरिया और जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सॉलिड एंगल, एंगल का फॉर्मूला हम ले सकते हैं, एरिया हम ले सकते हैं। अगर किसी भी हमारे पास ये स्फीयर है तो इसका टोटल एरिया क्या ले मान सकते हैं a, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एरिया निकालना है, थोड़ा सा स्मॉल एरिया निकालना है, स्मॉल एरिया को हम बोल सकते हैं dA। तो यहाँ जो है एरिया है वो स्मॉल एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं dA। तो ये हो जाएगा हमारे पास dA अपॉन रेडियस r है तो कैपिटल R स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा
एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो dA अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ इसकी जो यूनिट है वो आपको बता चुके हैं। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट आपको बता चुके हैं पहले। यूनिट इसकी, इस पे रेडियन और डायमेंशन इसकी नहीं होती, डायमेंशन इसकी नहीं होते, जिसको लिख सकते हैं 0 L0 T0। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, अभी आप डायमेंशन पढ़ रहे हो, M0 T0 एक से आई, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे जब हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, डायमेंशन होगा। तो अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और जितना आपको पढ़ाया है उसको आपको बार-बार रिवाइज करना है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आगे काम में आने वाली है। ओके, थैंक यू, बाय।